दोस्तों चलिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ 500 रुपये दूँ तो आप उसका क्या करेंगे? शायद कोई कहेगा कि उससे मैं 2 बार खाना खा लूँगा, कोई कहेगा कि दोस्तों के साथ पार्टी कर लूँगा और कोई कहेगा कि इतनी छोटी रकम से आखिर होता ही क्या है। लेकिन यही 500 अगर हर रोज़ सही जगह लगाई जाए तो यही छोटी रकम एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब शायद आपको लगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे कि ये सपना है या सच्चाई। दोस्तों हम सभी ने बचपन में एक बात सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो हम इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब सैलरी 1 लाख होगी तब निवेश करेंगे, जब बिजनेस बड़ा होगा तब निवेश करेंगे, जब घर बन जाएगा तब निवेश करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कल कभी नहीं आता। जिस दिन आप निवेश करना शुरू करते हैं उसी दिन आपका अमीर बनने का सफ़र शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम रवि था। दिल्ली में रहने वाला 24 साल का ये लड़का था। उसकी पहली नौकरी लगी, सैलरी थी 22,000 महीना। पहली सैलरी हाथ में आई तो उसने नया मोबाइल खरीदा, दोस्तों के साथ पार्टी की, महंगे जूते खरीदे और महीने के आखिर में उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 327 रुपये बचे। अगले महीने फिर वही हुआ, फिर अगले महीने, फिर उसके अगले महीने, पूरा 1 साल निकल गया, लेकिन उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी पैसे नहीं बचे। एक दिन ऑफिस में उसके सीनियर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। उसने उसे पूछा कि अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम कितने महीने अपने खर्चा ला पाओगी? रवि चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि कम सैलरी उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि बिना सोचे समझे खर्च करना उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसी दिन उसने एक फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह हर दिन 500 बचाएगा और उसे निवेश करेगा। शुरुआत में उसे भी लगा कि 500 से आखिर होता क्या होगा, लेकिन यही से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। दोस्तों यही गलती आज भारत के करोड़ों लोग कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसा होंगे तब निवेश करेंगे, लेकिन अमीर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे पहले निवेश करते हैं, फिर बचे हुए पैसों से खर्च करते हैं। ये एक आदत है और समय के साथ एक आम इंसान और करोड़पति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा कर देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 500 रोज निवेश करके सच में करोड़पति बना जा सकता है? यही सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले एक बड़ा सपना है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है और यकीन मानिए जो कैलकुलेशन आप देखने वाले हैं वे शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों अब सवाल आता है, क्या सिर्फ 500 रोज निवेश करके सच में करोड़पति बना जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करें। 500 रोज सुनने में बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन अगर इसे पूरे महीने के हिसाब से देखें तो लगभग 15,000 बनते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई 15,000 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रा अपने खर्चों पर नज़र डालिए। कितने लोग हैं जो हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, महंगी कॉफ़ी, फालतू सब्सक्रिप्शन और छोटी मोटी चीज़ों पर 15,000 से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, वो भी बिना हिसाब लगाए। यही फ़र्क होता है खर्च करने वाले और निवेश करने वाले इंसान में। अब मान लीजिए रवि ने फैसला किया कि वह हर महीने 15,000 की SIP करेगा। उसने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया जिसने लंबे समय में औसतन 12% का सालाना रिटर्न दिया। याद रखिए हम कम से कम रिटर्न लेकर चल रहे हैं। 12 से 15% या 18% का रिटर्न में मिल सकता है या उससे कम भी हो सकता है। अब पहला महीना बीत गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, लेकिन उसके अकाउंट में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। और यही वह समय होता है जब 90% लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है यार इसे तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों यहीं पर अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। आम इंसान परिणाम देकर फैसला करता है, जबकि सफल निवेशक समय देकर फैसला करता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने एक आम का पौधा लगाया, क्या अगले महीने उस पर आम आ जाएंगे? नहीं। क्या अगले साल वह करोड़ों फल देगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसे लगातार पानी देते रहेंगे, उसकी देखभाल करते रहे, तो कुछ साल बाद वही छोटा सा पौधा हर साल आपको फल देना शुरू कर देगा। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, इतना धीरे कि कई लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर एक समय आता है जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े सफल निवेशक जल्दी शुरुआत करने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ
जिसे देखकर शायद आपको पहली बार समझ आएगा कि करोड़पति बनने के लिए सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, समय होता है। दोस्तों याद रखिए, कंपाउंडिंग पहले 5-10 साल में बहुत धीमी लगती है, लेकिन उसके बाद आपका पैसा रॉकेट की तरह बढ़ना शुरू कर सकता है। यही वजह है कि करोड़पति बनने वाले लोग रोज शेयर खरीदने की नहीं, बल्कि लगातार निवेश करते रहने की आदत बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है जो लगभग हर नया निवेशक करता है। जैसे ही मार्केट 10 से 15% गिरता है, वह डर जाता है। वह सोचता है कि मेरा पैसा डूब गया है और घबरा कर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। लेकिन सच क्या है? इतिहास बताता है कि शेयर बाजार में गिरावट हमेशा आई है और समय के साथ रिकवरी भी हुई है। इसलिए अनुभवी निवेशक अक्सर गिरावट के समय घबराने के बजाय अपने लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट गिर जाए तो क्या SIP बंद कर देनी चाहिए, या यही वह समय होता है जब सबसे बड़ा मौका मिलता है? दोस्तों अब तक हमने समझ लिया कि अगर आप लंबे समय तक लगातार निवेश करते हैं तो छोटी सी रकम भी समय के साथ बड़ी दौलत बन सकती है। लेकिन यहीं पर 90% लोग एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका करोड़पति बनने का सपना अधूरा रह जाता है, और वह गलती है मार्केट गिरते ही डर जाना। कल्पना कीजिए, आपने 5 साल तक हर महीने SIP की। अचानक एक दिन न्यूज आती है, स्टॉक मार्केट क्रैश। टीवी पर लाल रंग के ग्राफ, सोशल मीडिया पर डर, और लोग कह रहे हैं अब सब खत्म हो गया। और यहीं पर ज़्यादातर लोग अपनी SIP बंद कर देते हैं या अपना निवेश बेच देते हैं। लेकिन क्या यही सही फैसला है? नहीं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट गिरता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर हम इतिहास देखें तो हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने एक समय के साथ वापसी भी की है। यही वजह है कि अनुभवी निवेशक गिरावट के साथ घबराने के बजाय अपने लंबे समय के इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। अब मैं आपको करोड़पति बनने के एक आसान 5 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ। पहला कदम, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त है समय। दूसरा कदम, हर महीने SIP कीजिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। कंसिस्टेंसी रखिए, हर बार परफेक्ट टाइमिंग से ज़्यादा ताकतवर होती है कंसिस्टेंसी। तीसरा कदम, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े वैसे वैसे अपनी SIP भी बढ़ाइए। अगर हर साल आप अपना निवेश थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं तो लंबे समय में उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। चौथा कदम, इमरजेंसी फंड बनाए बिना पूरा पैसा निवेश मत कीजिए। कम से कम 3 से 6 महीने की खर्च जितनी बचत अलग रखें, ताकि मुश्किल समय में आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोकने की जरूरत न पड़े और अपना निवेश निकालना न पड़े। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, धैर्य रखिए। आज दुनिया के जितने बड़े निवेशक हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने जल्दी हार नहीं मानी, उन्होंने समय को अपना साथी बनाया। दोस्तों अगर आप आज से रोज़ 500 बचाकर सही तरीके से अनुशासन के साथ लंबे समय तक निवेश करते हैं तो ये आदत भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। करोड़पति बनने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता। निवेश में जोखिम होता है, रिटर्न कभी भी निश्चित नहीं होता, लेकिन सही जानकारी, सही योजना और धैर्य के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से आपको रोज़ 500 बचाने की आदत डालनी हो तो सबसे पहले आप कौन सा खर्च कम करेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही भाषा में फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।